वेलकम बैक दोस्तों। आज से हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए कंप्लीट स्पीडी के बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिन्होंने दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाला है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो यकीन मानिए जीके का आपका लगभग 80% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं आपको 1992 से 2019 तक जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में मैं सभी यहाँ पर पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए ये आरआरबी मुंबई 1996 के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो जॉन बाई जॉन करके दिए गए हैं क्वेश्चन, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा 1498 को कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पर पहुंचा था, तो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। आपको सन और स्थान आपको पता करना है, ठीक है। ये पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा जो 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था, ठीक है। आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल किया था, तो 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। आए हुए जितने भी इस एग्जाम में सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अच्छे से देखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है, ठीक है। पृथ्वी का जो दक्षिण ध्रुव है वो अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। आपका क्वेश्चन बन जाएगा पृथ्वी का दक्षिणतम ध्रुव कहाँ पर स्थित है, तो अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटा दिन आपको पता है 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। सबसे छोटा दिन की बात करें तो 22 दिसंबर कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में, तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध को होता है, ठीक है। सबसे छोटे दिन की बात अगर करेगा तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि महानदी कहाँ पर गिरती है, तो आपको बता दिया जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये ऑप्शन में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपको क्वेश्चन बस सुनते जाना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको याद हो गए। जब भी आप एग्जाम में पेपर देने जाएंगे आपको सामने जब लिखा दिखेगा ना तो आप अपने आप टिक मार के चले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है, तो तैराकी से है, ठीक है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क नगर के निकट स्थित है। किसकी प्रतिमा, लिबर्टी की प्रतिमा, ठीक है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की जो पॉपिंग क्रीज की माप होती है वो 4 फुट की होती है, ठीक है। जब बैट्समैन जब विकेट कीपर जब स्टंपिंग करता है ना, तो स्टंपिंग जब आगे बैट्समैन निकल जाता है तो स्टंपिंग कर देता है, तो उसी की जो क्रीज की जो माप होती है वो 4 फुट की होती है, उसे पॉपिंग क्रीज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है, तो 4 फुट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि रेबीज की इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। किसकी खोज, रेबीज की इलाज की खोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। जल की कठोरता जो होती है किसके कारण होता है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गन धातु बेल मेटल तांबा जस्ता और टिन की मिश्र धातु होती है, ठीक है। ये जितनी भी गन धातु होती है वो बेल मेटल तांबा जस्ता और टिन की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परावर्तन के कारण सूखा
बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो सूखा बालू होता है ना वो चमकीला, जैसे धूप निकली होगी और सूखा बालू होगा तो वो चमकीला आपको दूर से दिखाई देगा। ठीक है, और जो भी गीला बालू होगा वो धुतिहीन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये किसके कारण दिखाई देता है? ये दिखाई देता है परावर्तन के कारण। ठीक है, परावर्तन के कारण ही परावर्तन के कारण ही सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। यानी कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वो 1/81 होता है, 1/81 होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जरूर याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आरआरबी गुवाहाटी से है, ये डेट को आए हुए थे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? अलबरूनी था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ जो विद्वान आया था वो कौन था? तो कौन था? अलबरूनी था। ठीक है, अलबरूनी था। महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? अलबरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टिक कर लीजिएगा कि नमक कहाँ से उत्पन्न होता है? तो हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। ठीक है, नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। ठीक है, जो राज्य विधानसभा की जो शक्ति होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो जनता पर। ठीक है, जनता पर निर्भर करती है किसकी? राज्य विधानसभा की शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। जो व्हाइट हाउस होता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, व्हाइट हाउस किसका कार्यालय होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति, यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय होता है। कौन? व्हाइट हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शब्द फ्यूहरर। ठीक है, शब्द कौन सा? फ्यूहरर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद जरूर रखना है कि ये पूछा जा सकता है। शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, जो विधान परिषद होती है किसी भी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, कितने दिन तक? अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहेब थे। कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि ये एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आपने अगर किसी ने भी एग्जाम दिया होगा तो उनको जरूर पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे रेलवे एग्जाम के ही हैं। ठीक है, तो कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहेब थे। ठीक है, कौन थे? नाना साहेब थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमेशा आता है ये ज़्यादातर। ठीक है, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहेब थे। कहाँ के? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्विसदनी विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। द्विसदनी विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, द्विसदनी विधायिका वाले राज्य में जहाँ पे द्विसदनी विधायक होते हैं उस राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये आपको सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, आप सोच लिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि महाभाष्य का संबंध किससे है? तो व्याकरण से है, या फिर व्याकरण का संबंध महाभाष्य से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच, ठीक है, देखिए क्रिकेट से रिलेटेड है क्वेश्चन। सर्वप्रथम विश्व कप, ठीक है, विश्व कप का क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 को, ठीक है, 1975 में लॉर्ड्स यानी कि कहाँ का मैदान है, ये लंदन का मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है ये। सर्वप्रथम विश्व कप का जो पहला मैच था वो 7 जून 1975 में लॉर्ड्स यानी कि लंदन के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, कचारी जनजाति का संबंध असम से है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कचारी जनजाति का संबंध, आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कचारी जनजाति का संबंध कहाँ से है, तो असम से है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आरआरबी भोपाल से, इस डेट को क्वेश्चन ये आए हुए थे। तो देखिए प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। आपको ये पता होगा कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मदुरई में है, ठीक है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, या फिर मदुरई मंदिर कहाँ पर है, तो मीनाक्षी में है। सॉरी, मदुरई मंदिर कहाँ पर स्थित है, मदुरई में कौन सा मंदिर है, तो मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ठीक है। अगर भारत की अगर पूछ ली जाए, किसकी, भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए तो गंगा है, और अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो नील नदी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, ठीक है, भारत द्वारा प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रुश्दी हैं, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, ठीक है, ये इनके लेखक कौन है, सलमान रुश्दी हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रुश्दी हैं। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में आए हुए तो सारे क्वेश्चन हैं, जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं मैं उसको इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। ये हमेशा ज़्यादातर पूछा जाता है कि इसमें इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग किस में पूछा जाता है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का संबंध पूछा जाता है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुई थी, ठीक है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुई थी, ये आपको जरूर याद कर लेना अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 27 अप्रैल 1998 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था, ठीक है। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था, तो पाब्लो पिकासो ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद जरूर रखना है, ठीक है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अगर मैं जिसको भी इंपॉर्टेंट करता हूँ आपको वो क्वेश्चन हमेशा ज़्यादातर याद रखना ही रखना है, क्योंकि उसके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, कम से कम 10 लोगों को तक तो शेयर करिएगा, ठीक है, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बीवी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है, ठीक है। बीवी का मकबरा, ये देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएगा कि बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है, और किसकी कब्र है यहाँ पर बीवी के मकबरा में, तो औरंगजेब की जो पत्नी है उनकी कब्र बीवी के मकबरा में दफन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादातर हमेशा पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, तो कावारत्ती में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर, अरब सागर में स्थित है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है। वर्तमान में भारत में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी संख्या अभी तक कितनी है, 20 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको टिक कर लेना, याद जरूर कर लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है, ठीक है। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, सबसे प्राचीनतम स्मारक, अगर सबसे पुरानी स्मारक की बात करेगा तो अजंता की गुफाएं ऑप्शन में जरूर आपको दिया होगा और आपको टिक करके आ जाना है। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सार्क का पहला अध्यक्ष HM इरशाद थे। ठीक है, सार्क थे, उनके जो पहले अध्यक्ष थे वो HM इरशाद थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद जरूर रखना है आपको। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी, तो जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, ग्रीस में। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको टिक कर लेना है। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, आपसे पूछ लिया जाएगा तो ग्रीस ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर, जावा इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जावा। ठीक है, जावा इंडोनेशिया में जो कि पड़ता है वहाँ पर स्थित है। किसका, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। कल मैं आपको बारी बारी एक दिन करके आपको ये क्वेश्चन करवाता रहूँगा। दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।